प्रसलिन आइलैंड। कल्पना कीजिए, एक ऐसा द्वीप जहां समुद्र का रंग आसमान से भी गहरा नीला है, जहां रेत इतनी मुलायम है जैसे किसी ने बादलों को बिछा दिया हो, और जहां पेड़ों पर उगते हैं दुनिया के सबसे रहस्यमय फल। आज हम चल रहे हैं हिंद महासागर के दिल में, एक स्वर्ग, प्रसलिन आइलैंड की यात्रा पर। हिंद महासागर में फैला सेशेल्स 115 द्वीपों का देश है, लेकिन इन द्वीपों में एक जो खास है, शांत है और प्राकृतिक चमत्कारों से भरा है, वो है प्रासलिन। यहाँ ना बड़े शहरों का शोर है, ना भीड़ भरे बाजार। यहाँ सिर्फ हवा की आवाज है, लहरों की फुसफुसाहट और प्रकृति का संगीत। प्रासलिन को अक्सर गार्डन आइलैंड कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की हरियाली, समुद्र और जंगल एक परफेक्ट संतुलन बनाते हैं। प्रसलिन पहुंचने के दो तरीके हैं। एक छोटा सीनिक फ्लाइट जो आपको बादलों और समुद्र के ऊपर से उड़ाता हुआ लाता है, या फिर फेरी जहां आप नीले पानी को चीरते हुए धीरे धीरे इस स्वर्ग के करीब आते हैं। जैसे जैसे द्वीप पास आता है, आपको समझ आने लगता है, यह छुट्टी नहीं, यह अनुभव है। प्रसलिन पर कदम रखते ही सबसे पहले जो चीज महसूस होती है वो है शांति। यहाँ की हवा अलग लगती है, यहाँ समय धीमा चलता है, लोग मुस्कुराते हैं बिना जल्दी के, बिना तनाव के। यहाँ रंग भी इतने चमकीले हैं कि कैमरा भी कभी कभी कम पड़ जाता है। अब चलते हैं प्रसलिन की सबसे प्रसिद्ध जगह, वैले डे माय। यह सिर्फ एक जंगल नहीं, यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और इसे गार्डन ऑफ ईडन भी कहा जाता है। यहां उगता है कोको दे मेर, दुनिया का सबसे बड़ा बीज। इसका आकार इतना अनोखा है कि सदियों तक लोग मानते थे कि यह समुद्र के अंदर उगता है। जब आप इस जंगल में चलते हैं तो ऊपर पत्तों से छनती रोशनी, पक्षियों की आवाज और गहरी हरियाली, ऐसा लगता है जैसे समय यहां रुक गया है।
ब्रसलिन सिर्फ खूबसूरत नहीं, यह जीवंत भी है। यहां मिलता है ब्लैक पैरट, एक दुर्लभ पक्षी जो दुनिया में केवल यहीं पाया जाता है। छोटे छोटे गेकोस, रंगीन पक्षी और अनोखे पौधे। यह द्वीप एक नेचुरल लेबोरेटरी जैसा है। अगर दुनिया के सबसे सुंदर समुद्र तटों की सूची बने तो आंसे लासियो हमेशा ऊपर रहेगा। सफेद रेत, ग्रेनाइट की चट्टानें और टर्कोइज पानी, इतना साफ कि आप नीचे तैरती मछलियां देख सकते हैं। यहां सूर्यास्त सिर्फ सनसेट नहीं, एक शो है। आसमान रंग बदलता है, समुद्र चमकता है और समय ठहर जाता है। सुबह का ब्रसलिन अलग है। हवा ठंडी, लहरें शांत और रोशनी नरम। सुबह के समय बीच पर चलना मेडिटेशन जैसा अनुभव है। यहां आप समझते हैं लग्जरी सिर्फ महंगे होटल नहीं, लग्जरी है शांति। ब्रसलिन से आप छोटी बोट लेकर आसपास के द्वीपों तक जा सकते हैं। हर द्वीप का अपना कैरेक्टर है, कुछ निर्जन, कुछ प्रोटेक्टेड एंड कुछ पोस्टकार्ड जैसे सुंदर। आइलैंड हॉपिंग यहाँ एक एडवेंचर भी है और डिस्कवरी भी। ब्रसलिन का खाना है क्रियोल स्टाइल, फ्लेवर्स से भरा, ताजा सी फूड, कोकोनट बेस्ड करीज और ट्रॉपिकल फ्रूट्स यहाँ की स्पेशलिटी है और ये बिल्कुल फ्रेश है। और सॉलिड फ्लेवर के साथ लोकल स्पाइसेस यहाँ की एक और पहचान है। हर स्पाइस अलग फ्लेवर के लिए जाना जाता है। अगर आपको किसी स्पाइस से एलर्जी है तो आप रेस्टोरेंट को जरूर बता दें। यहाँ का खाना सिंपल है लेकिन याद रह जाने वाला। स्थानीय लोग फ्रेंडली हैं, उनकी लाइफस्टाइल रिलैक्स्ड और ग्राउंडेड है।
प्रसलिन आपको सिखाता है ट्रैवल सिर्फ चेकलिस्ट नहीं है। यहाँ कोई रश नहीं, कोई मस्ट सी इन 2 आवर्स नहीं। यहाँ बैठना भी एक्सपीरियंस है, देखना भी एक्सपीरियंस है, सांस लेना भी एक्सपीरियंस है। प्रसलिन टूरिस्ट स्पॉट कम, फीलिंग ज्यादा है। यहाँ नेचर फोरग्राउंड में है और इंसान बैकग्राउंड में, और यही इसे खास बनाता है। कुछ जगहें देखी जाती हैं और कुछ जगहें महसूस की जाती हैं। प्रसलिन महसूस की जाने वाली जगह है। यह आपको धीमा करती है और रिकनेक्ट कराती है नेचर से, खुद से। अगर आपको भी लगता है कि ट्रैवल सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन है, तो प्रसलिन को अपनी बकेट लिस्ट में जरूर जोड़िए। यह था प्रसलिन आइलैंड, सेशल्स। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे सिनेमैटिक ट्रैवल जर्नीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलूंगा अगली यात्रा में एक नए स्वर्ग के साथ। तब तक ट्रैवल करते रहिए, महसूस करते रहिए, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है और हमारी यात्रा अभी बाकी है।